हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आज व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के समय अंतिम बार झारखंड में महात्मा गांधी का पांव पड़ा था, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था? गांधी जी द्वारा। कब? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। अब आगे लिखिएगा। अच्छा, ये आप लोग को समझ में आता होगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आखिर क्या है? तो उस समय क्या होता था कि अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय लोगों को शोषण किया जा रहा था, जिसके खिलाफ में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता उस समय के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता लोग ने अपने ही स्थान से, जहां है वहीं से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते थे। समझिए, वो क्या करते थे कि अपने स्थान से भाषण, अंग्रेजों के खिलाफ यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भाषण देते थे, और भाषण देने के खिलाफ में अगर पुलिस उनको पकड़ने आती थी तो स्वयं को उनको गिरफ्तारी देते थे। इसी को कहा जाता था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। अब आगे लिखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। और अगर पूछ दे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। अब आगे लिखेगा। आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इस आंदोलन के यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे। कहां से? तब पवनार आश्रम से। ये पवनार आश्रम कहां है? महाराष्ट्र में। तो ये पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन पूछा गया कि आचार्य विनोबा भावे ने कहां से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे? तब पवनार आश्रम, ये कहां? महाराष्ट्र में है। अब आगे लिखेगा। आचार्य विनोबा भावे आचार्य विनोबा भावे को तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक स्थान पर भूमि दान में मिला था। यानी आचार्य विनोबा भावे को तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक स्थान पर भूमि दान में मिला था, जिसके बाद आचार्य विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो देखिए, ये पूछा गया है कि आचार्य विनोबा भावे कब भूमिदान आंदोलन की शुरुआत किए थे? तक 18 अप्रैल 1951 ईस्वी। आखिर ये भूमिदान आंदोलन क्या है? इसके बारे में प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा। तो देखिए, भूमिदान, जो अभी सुनते होंगे कि दादा या परदादा को मिला हुआ है भूमिदान, समझ गए? इस सरकार द्वारा भूमि दिया जाता था। वैसे व्यक्तियों को सरकार द्वारा भूमि दिया जाता था जो भूमिहीन होते थे। तो उसके द्वारा क्या करती थी सरकार? उसको भूमि दान देता था कि कम से कम इसमें खा कमा कर रह सकते हैं। उसी को कहा जाता है भूमि दान। तो आप लोग पता कीजिएगा कि अपने दादा ईसा को भूमि दान मिला है, जमीन, समझ रहे हैं ना? उसी को भूमिदान कहा जाता है। तो क्या होता था कि 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में भूमिदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने
किए थे। और इस आंदोलन के माध्यम से भूमिहीन व्यक्तियों को या भूमिहीन भारतीयों को भूमि दिया जाता था। इस आंदोलन के समय ही यानी इस आंदोलन के समय ही भूमिदान आंदोलन के समय ही सर्वोदय समाज की स्थापना सर्वोदय समाज की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने की थी। तो ये पूछा गया सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा किया गया है। अब आगे लिखिएगा। आचार्य विनोबा भावे प्रथम ऐसे भारतीय थे जिनको आचार्य विनोबा भावे प्रथम ऐसे भारतीय थे जिनको एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। आचार्य विनोबा भावे को एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। कौन? आचार्य विनोबा भावे। और यह पुरस्कार सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी सेवा सामाजिक सेवा करने वाले लोगों को दिया जाता था। तब आचार्य विनोबा भावे सामाजिक सेवा करते थे, इसकी वजह से इनको दिया गया था। अब आगे लिखेगा। इस आंदोलन के दौरान यानी किस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान अंतिम बार 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी झारखंड आए थे। अब पूछा जाता है कि महात्मा गांधी झारखंड अंतिम बार कब आए थे? तो 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के समय रांची आए थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी अपने जीवन में झारखंड में कितनी बार आए थे? तो कितने बार आए थे? 4 बार आए थे। यानी महात्मा गांधी है से अपने जीवन में झारखंड में कितने बार अपना पांव रखे थे? 4 बार पांव रखे थे। तो सबसे पहले ये पूछा जाता कि महात्मा गांधी का सर्वप्रथम पांव झारखंड की धरती पर कब पड़ा था? तो 4 जून 1917 से। उसके बाद ये किनके कहने पर बुलाने पर आए थे? ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी झारखंड किनके बुलाने पर आए थे? तो किनके बुलाने पर? श्याम कृष्ण सहाय के बुलाने पर झारखंड आए थे। अब देखिए दूसरी बार महात्मा गांधी झारखंड कब आए थे? दूसरी बार तो असहयोग आंदोलन के समय 1920 ईस्वी में आए थे। यानी असहयोग आंदोलन के समय 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी दूसरी बार झारखंड आए थे। और अगर पूछ दे कि तीसरे बार झारखंड महात्मा गांधी कब आए थे? तीसरे बार झारखंड महात्मा गांधी कब आए थे? तो खादी आंदोलन के समय। कब? खादी आंदोलन के समय 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी तीसरी बार झारखंड के धरती पर आए थे। और 1925 ईस्वी में हजारीबाग यानी झारखंड के हजारीबाग जिला में पांव पड़ा था इनका महात्मा गांधी का। और अंतिम बार यह चौथी बार महात्मा गांधी कब आए थे? तो 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के समय महात्मा गांधी झारखंड आए थे। अब आगे देखिए, लिखेगा नोट में 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था। तो ये पूछा गया है कि झरिया में जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी उसमें अध्यक्ष किसको चुना गया था या उसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो किन्हें? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो देखिए ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था। अब आगे हम लोग देखेंगे
झारखंड में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन यानी झारखंड में कांग्रेस अधिवेशन, ये भी कह सकते हैं कांग्रेस अधिवेशन। यानी झारखंड में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए 1940 इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है। यानी झारखंड में कांग्रेस अधिवेशन पहली बार कब हुआ था, ठीक है ना। यानी कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन पहली बार कब हुआ था, ये पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग लिखना प्रारंभ कीजिएगा। 1940 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की 53वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की 53वां अधिवेशन तथा झारखंड में प्रथम अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। यह पूछा जाता है कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी की केवां अधिवेशन हुआ था, झारखंड में कांग्रेस पार्टी की केवां अधिवेशन हुआ था, तो 53वां अधिवेशन हुआ था। झारखंड में कांग्रेस पार्टी की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1940 ईस्वी में हुआ था। कब? 1940 ईस्वी में। कहां हुआ था, तो रामगढ़ में हुआ था। अब आगे लिखेगा, इस अधिवेशन में अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। यानी झारखंड में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बनाए गए थे। यह अधिवेशन यानी कांग्रेस पार्टी की 53वां अधिवेशन 19-20 मार्च 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ था। यह डेट जरूर याद रखिएगा, पूछा गया है कि झारखंड में, और झारखंड में कोई भी एग्जाम में डेट सहित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आप पीछे देख लीजिए क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको। तो देखिए 19-20 झारखंड में कांग्रेस पार्टी की प्रथम अधिवेशन 19-20 मार्च 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ था। अब आगे लिखिएगा, झारखंड में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन के महत्वपूर्ण बातें निम्न है। यानी झारखंड में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन हुई थी, उसमें महत्वपूर्ण बातें या निर्णय जो लिए गए थे निम्न है। तो लिखेगा, कांग्रेस पार्टी की स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें देश रत्न भी कहा जाता है। रत्न की उपाधि किसे मिला है? राजेंद्र प्रसाद। तो झारखंड में कांग्रेस पार्टी की स्वागत समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह या सैयद महमूद। जरूर याद रखिएगा, एक पूछा गया है कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन हुई थी, उस समय कांग्रेस पार्टी के स्वागत समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था?
तो किसे? श्री कृष्ण सिंह या सैयद महमूद को बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी की स्वागत समिति के महासचिव, आप उस समय कांग्रेस पार्टी की स्वागत समिति के महासचिव किसे बनाया गया था? अनुग्रह नारायण सिंह। यानी अनुग्रह नारायण सिंह को क्या बनाया गया था? महासचिव, स्वागत समिति के महासचिव बनाया गया था। तो कंफ्यूज ना करिएगा, अगर पूछ दे स्वागत समिति का अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसके बाद पूछ दे कि स्वागत समिति के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह या सैयद महमूद को बनाया गया था। और उसके बाद पूछ दे कि स्वागत समिति के महासचिव किसे बनाया गया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह को बनाया गया था। अब आगे लिखेगा, इस अधिवेशन के प्रवेश द्वार, यानी जहां रामगढ़ में अधिवेशन हो रही थी वहां प्रवेश द्वार को मुंडा यानी बिरसा मुंडा के नाम पर नामकरण किया गया था। यानी ये पूछा गया है कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन हुई थी तो उस अधिवेशन के प्रवेश द्वार को क्या कहा गया था या क्या नाम रखा गया था? तो बिरसा मुंडा रखा गया था। जबकि सभा स्थल को मजहर नगर क्या रखा गया था? सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था। उस समय अधिवेशन हुई थी उस समय। अब आगे लिखेगा, सभा स्थल को मजहर नगर रखा गया था। इस अधिवेशन के विरोध में, यानी इस अधिवेशन कांग्रेस पार्टी के 53वां अधिवेशन के विरोध में सुभाष चंद्र बोस, कौन? सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का गठन किया गया था। यानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का गठन किया गया था इस अधिवेशन के विरोध में। तथा 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। कहाँ? रामगढ़ में। ये पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा कब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी? तो कब? 1939 ईस्वी में की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। और कहाँ की गई थी? रामगढ़ में की गई थी। समझ रहे हैं ना किस लिए की गई थी? देखिए, ये विरोध इस अधिवेशन को इसलिए कर रहे थे कि 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन महात्मा गांधी के सहयोगियों के दबाव में आकर इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद इस त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष यानी ये संचालन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनी थे। समझ गए ना? तो इसके वजह से ये विरोध कर रहे थे अखिल ये कौन? सुभाष चंद्र बोस। और इसी समय 1940 ईस्वी में कम्युनिस्ट एवं वामपंथी नेता कौन? कम्युनिस्ट एवं वामपंथी नेता M.N. राय, इनका फुल फॉर्म है रामेंद्र नाथ राय, ने 1940 ईस्वी में रामगढ़ में ही, ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेटिक
पार्टी की स्थापना की थी। यानी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। किनके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय द्वारा किया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1939 ईस्वी में। कहा किया गया था? रामगढ़ में किया गया था। यह भी पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन की 53वां बैठक जब झारखंड में हुई थी तो किसके द्वारा विरोध किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। समझ रहे हैं ना? और 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन के समय ही रामगढ़ में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय द्वारा किया गया था। तो थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक। हम अगले बार में झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।